तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर आपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 के मैसेज चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के हवाले से अगर आप एमसीक्यूज़ की तैयारी करें तो आपने पूरे पूरे चैप्टर्स का मुताला करना है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। ठीक है, तो आज बेटा इसको सॉल्व करते हैं सिर्फ एज अ सैम्पल के तौर पे। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर एज दैट हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ 42 डिग्री। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन सल्फाइड के मुकाबले में। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा पानी में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये टॉपिक से मैंने आपको पढ़ा है, तो अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको ज़रूर आता होगा। तो आज राइट ऑप्शन ढूंढते हैं। तो पहला ऑप्शन है बेटा स्मॉलर बॉन्ड एंगल ऑफ H2S एंड H2O, गलत आंसर। स्मॉलर रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर, गलत आंसर। हाई IP ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर, गलत आंसर। टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है बेटा आपके पास राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके पास दूसरा एमसीक्यू है लिक्विड कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरो ग्लास ट्यूब। तो जब आपको कैपिलरी एक्शन पढ़ाया था वहाँ पे आपको कॉन्केव मेनिस्कस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस के बारे में बताया था। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस कैसे बनता है? कैपिलरी में। ठीक है, तो सोचिए कैपिलरी है हमारे पास, तो आपके पास कॉन्वेक्स मेनिस्कस इस तरीके से बनता था। ठीक है, इसको अगर मैं जूम करके बनाऊँ तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस इस तरीके से बनता था। ठीक है, तो ये कब बनता है? ये तब बनता है बेटा जब कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो, एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो अभी मैं आपको कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के मैंने फ़र्क नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आप टॉपिक पढ़ते हैं तभी आपको एमसीक्यूज क्लियर होते हैं। तो देखें बेटा, पहले ही ऑप्शन है कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस नैरो ग्लास ट्यूब में तब बनेगा जब कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो बेटा एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो तीसरा एमसीक्यू बेटा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्या है बेटा, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो पहला है बेटा आपके पास विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड, ये तो सही है। लिक्विड पॉजेज डेफिनेट वॉल्यूम, ये भी सही है। वन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथ ड्यू टू कंडेंसेशन, ये गलत है। ठीक है ना, तो क्या है बेटा, नहाने के बाद जो है वो जो हमें कूलिंग का एहसास आता है वो एवेपोरेशन की वजह से आता है, कंडेंसेशन की वजह से नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसका राइट आंसर है। चौथा एमसीक्यू बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। इन चारों में से बेटा लंडन डिस्पर्जन फोर्स सबसे वीक किस में होती है? वो होती है बेटा फ्लोरीन में। ठीक है, तो इसका एटॉमिक साइज कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं, तो इसमें जो वीकेस्ट लंडन फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसको भी हमने टॉपिक में पढ़ा है। पाँचवा एमसीक्यू बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट फाउंड इन। ठीक है, वाटर में पाई जाती है, अमोनिया में पाई जाती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में पाई जाती है, मीथेन में नहीं पाई जाती। इसकी वजूहत हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने पढ़ी है। छठा एमसीक्यू बेटा दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड मे बी डिफरेंट एट सेम एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है ना, डिफरेंट लिक्विड का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। क्यों होता है? ठीक है, वो होता है बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये तमाम ऑप्शन क्या है बेटा, दुरुस्त नहीं है। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? तो पहला चेक करते हैं बेटा, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एवेपोरेशन में क्या होता है बेटा, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक, यहाँ लिखा है बेटा एक्सोथर्मिक, तो ये क्या है बेटा, गलत ऑप्शन है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ये भी ठीक। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी ठीक। इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, ये भी ठीक। आठवां एमसीक्यू हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन। इन चारों में से कौन जो है मैक्सिमम सरफेस टेंशन शो करता है? वो है बेटा आपके पास मरकरी। मरकरी की सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा नवा एमसीक्यूज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल बिगर साइज विल एक्सपीरियंस डैश। तो मॉलिक्यूल क्या बेटा आपके पास नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में क्या बेटा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 10वां एमसीक्यू बेटा कुकिंग टाइम इज रिड्यूस इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो कुकिंग टाइम है वो कम हो जाता है, खाना जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है बेटा? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर बेटा हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, पानी के बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाता है, तो पानी जो है वो ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल होता है, तो इस वजह से बेटा जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, तो ये क्या है बेटा, इसका दुरुस्त आंसर है। बाकी तमाम जो है गलत आंसर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज रिड्यूस, हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब गलत आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इसमें हमने सॉल्व किया बेटा 10 एमसीक्यूज़। आपने सीखा कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यूज़ की तैयारी करने के लिए आपने पूरे पूरे चैप्टर्स का मुताला करना है। तो उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।